नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज का खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड देवभूमि 2000 में राज्य का निर्माण हुआ, काफी संघर्ष के बाद हुआ और संघर्ष के बाद जब जिस राज्य का निर्माण हुआ वहां उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है। उम्मीदें थी कि विकास पहाड़ के उस कोने तक पहुंचेगा जहां पे विकास का बल नहीं था। विकास पहुंचा भी, लेकिन विकास के साथ साथ पहाड़ों से पलायन भी बहुत तेज हुआ और जब पलायन हुआ तो पहाड़ खाली हुए। पहाड़ खाली हुए तो जो पहाड़ के लोग थे उन्होंने जब पहाड़ छोड़ा तो कुछ ऐसे लोग थे जो वहां पे जाके बस गए और बसने के साथ उनकी संख्या बढ़ने लगी। उस पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पे कहा गया कि पहाड़ पे बांग्लादेश से भी लोग पहुंच चुके हैं, मतलब बांग्लादेशी मुसलमान भी पहुंच चुके हैं। विषय ये नहीं था कि मुसलमान पहुंचे, विषय ये ज्यादा सेंसिटिव तब हो जाता है जब बांग्लादेश के मुसलमान पहाड़ के कोने पे पहुंचते हैं। चिंतन होता है, मंथन होता है, कई रिपोर्ट्स आती है, कई अधिकारियों की रिपोर्ट है, कई आयोग की रिपोर्ट है जिसमें हम चर्चा भी करेंगे और आपको बताएंगे भी। लेकिन अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया कि प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा। चर्चा का विषय इसलिए होता है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का ऐलान किया। उस पे कहा चुनाव के पहले कि प्रदेश में यूसीसी आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आया भी, टीम भी बनी, लेकिन आज क्या स्थिति है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कहां तक पहुंचा। और इन सब के बीच में जब ये कहा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रदेश में बनेगा तो चर्चा का विषय बनता है कि क्या एक प्रदेश इतने बड़े निर्णय जिसपे कई बार सदन में चर्चा हो चुकी है, क्या वो प्रदेश से उसकी शुरुआत हो सकती है? इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के युवा प्रवक्ता हैं मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी पंजाब में मजबूती से सरकार चला रही है, दिल्ली में मजबूती से सरकार चला रही है और इन सब के साथ दूसरे प्रदेशों में भी नॉक कर रही है। आपने देखा होगा कि गुजरात में भी ठीक ठाक चुनाव लड़ी, उत्तर प्रदेश में भी प्रेजेंस दिखाई। अमरेंद्र बिष्ट प्रवक्ता है, अमरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। इन दोनों के साथ ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उस विषय में सरकार के साथ साथ संगठन की क्या मंशा है, उस पर संगठन की क्या राय है, ये जानेंगे। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आप ही के पास आते हैं। पूरे देश में कई बार कई प्लेटफॉर्म पे चर्चा हुई साहब कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए और उस चर्चा के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी अभी इस बिंदु को लाने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उत्तराखंड से अगर ये आवाज उठी है, ये जो लाने की तैयारी की जा रही है, वह क्या राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए या ये माना जाए कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार वह काम करने जा रही है जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार अभी तक नहीं कर सकी है? संजीव वर्मा जी। संजय जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2022 का जो हमारा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी, जबकि कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में यहाँ पर थी, उसके पास न विकास का कोई मॉडल था, न विकास की सोच थी, न विकास का कोई सोपान था। और वो पूरे चुनाव भर में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज की छुट्टी का एक मुद्दे के साथ वह चुनाव मैदान में थी। बात रही जैसा अभी आपने कहा जनसंख्या कानून, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब हमारा 2022 का चुनाव चल रहा था उस समय उन्होंने प्रदेश की जनता से वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में वापसी करेगी तो सबसे पहली कैबिनेट में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लेकर आएंगे
अक्षरशः उसका पालन किया गया और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट पहले ही कैबिनेट में लेकर आए, उसके ऊपर कई दौर की जो मीटिंग्स होती है ड्राफ्ट को आगे बढ़ाने की, वो काफी हद तक आगे काम हुआ है। और साथ ही उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कड़ा धर्मांतरण कानून लेकर आएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं दिनों दिन लगातार बढ़ रही थी, उसको रोकथाम के लिए कड़ा धर्मांतरण कानून की बात हुई और वो भी लाया गया। उसके बाद जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एस और अन्य कई सारी जो हमारी युवाओं की जो भी परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं हो रही थी, उसमें लगातार जो नकल माफिया हावी था और हमारे युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ लगातार हो रही थी, उसको नियंत्रित करने के लिए और उसको पूरी तरह से माफिया को नेस्तनाबूद करने की दृष्टि से नकल विरोधी कानून की बात करी गई, वो भी लाया गया। और लौटे मुद्दे पे, एक मिनट, मैं मुद्दे भी आ रहा हूं सर। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो एक युवा मुख्यमंत्री हैं, जो एक कड़ी सोच वाले और एक दृढ़ सोच वाले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो बोलते हैं वो अक्षरशः उसको क्रियान्वित करते हैं। और अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही एक बड़ी बात ये भी बोली है कि जो भी आपराधिक तत्व के या आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग यहाँ पर भूमि क्रय करने के और गलत मंसूबों के साथ आएंगे, उनकी पूरे कैरेक्टर की भी जांच होगी और किस मंसूबे से वो लोग यहाँ पर भूमि क्रय कर रहे हैं उसकी भी जांच होगी। उसके बाद ही ऐसे लोगों को जनसंख्या नियंत्रण सर आ रहा हूँ ना, मैं वही आ रहा हूँ सर। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक समय में बोला गया था हम दो हमारे दो, ऐसा बोलकर एक वर्ग को तो उन्होंने बिल्कुल अछूता छोड़ दिया। वहां तो 4 बेटी 44 बच्चे और हमारे एक जो बहुसंख्यक समाज था उनकी जबरन नसबंदी तक करने का पाप कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। उसकी सजा आज हम भुगत रहे हैं। जो अनियंत्रित जनसंख्या का विस्तार हुआ है उसके ऊपर भी पूरी तरह से नियंत्रण करने के उद्देश्य से जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कही गई है। संजय जी एक सेकंड, एक लाइन की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है विजन 2025 सन 2025 में उत्तराखंड देश का एक अग्रणी राज्य होगा और हम एक लीडिंग भूमिका में होंगे। अभी तक हमने जितने भी कानून बनाए हैं उन सभी कानूनों का हमारे उत्तराखंड में लागू होने के बाद, उत्तराखंड के बाद एक तरह से उससे प्रेरणा लेते हुए अन्य राज्य भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लोकायुक्त कानून कहा गया, ये भी तो मैं सोचता हूँ उत्तराखंड हर समय आने वाले समय में भी लीडिंग भूमिका में होगा। अमरेश जी, आप पहाड़ की भौगोलिक स्थिति से भी आप वाकिफ है और पहाड़ की आम जनता की जो स्थिति है उससे भी वाकिफ है। पहाड़ से पलायन चला, पलायन के बाद जो स्थिति मैंने आपको अपने शुरू के बात में कही, आप खुद से भी इत्तेफाक रखते होंगे कि जब पलायन चला तो वहां पे क्या स्थिति हुई। और इन सब के बीच में जब ये बात आती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तराखंड में लागू होगा, तो इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो देखिए, जिन बहुत सारे कानून, चाहे वो धर्मांतरण कानून हो, चाहे यूसीसी को लेकर के जो बातचीत अभी भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी प्रवक्ता जी ने कही, हमको सबसे पहले देखना चाहिए कि उत्तराखंड की जरूरत क्या है, उत्तराखंड को किन जरूरतों के साथ आगे बढ़ना है। तो मैं ये खारिज नहीं कर रहा हूँ इस बात को कि इन कानूनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले कुछ आवश्यकताएं और है, उन आवश्यकताओं पर काम करने की जरूरत है। मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूँ, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी इस बारे में कि इस प्रदेश का जो बच्चा है जो स्कूल जा रहा है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से स्कूल गया और आज भी जब हम आपस में 5-6 मई को बात कर रहे हैं
तो उसके बस्ते में किताब नहीं है, वो एक मध्याह्न भोजन खाने के लिए थाली लेकर के अपने बैग में जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो स्टेट की जो सरकार है वो बच्चे को किताब अब तक छाप कर नहीं दे पाई, और जो उनके महानिदेशक हैं, जो डीजी एजुकेशन है, जो उनके सचिव विद्यालय शिक्षा है, उन्होंने इस बात को खुल करके कह दिया है कि हम अगस्त तक किसी भी सूरत में बच्चों को किताब उपलब्ध नहीं करा सकते। संजय भाई, आपको बहुत हैरानी होगी कि उत्तराखंड की 37 विधानसभाएं ऐसी है जहां आज भी एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। मैं जिस जिले से आता हूँ वहां के जिलाधिकारी रेडियोलॉजिस्ट का लाइसेंस लेकर के काम कर रहे हैं टिहरी जिले में, वहां कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। काम कहाँ करना है, मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूँ, काम कहाँ करना है मतलब, और आप कहाँ कर रहे हैं। आपने बात की यूसीसी की, तो आप बताइए ना, पहली कैबिनेट में आपने कहा था कि हम यूसीसी कर देंगे, आपकी सरकार बने हुए कितना टाइम हो गया और यूसीसी का ड्राफ्ट कहाँ है, क्यों नहीं वो हो पा रहा है। आप धर्मांतरण कानून की बात कर रहे हैं। नकल को लेकर के आपकी सरकार के जितने भी दूसरी श्रेणी के जो नेता थे, जितने पकड़े गए हैं, चाहे वो अंकिता हत्याकांड को ले लीजिए, चाहे नौकरी वाले मामले में ले लीजिए, पेपर बेचने के सारे चोर इनकी पार्टी में थे, चाहे वो हाकम सिंह हो, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ इनके मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला पंचायत सदस्य तमाम इनके लोग थे। उसको लेकर के जब इन्होंने बाद में जब कानून बनाया, तो अभी ये छाती फुला रहे हैं कि उस कानून ने बड़ा काम कर दिया। आप अपने बात में अभी कहिएगा कि कौन इसमें पकड़ा गया। एक छात्र जिसने पेपर लीक होने की शिकायत की, उसको ही आपने जो है उनके खिलाफ एफआईआर कर दी, तो उसको आप बड़ी जीत मान रहे। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि कुछ विषय राज्य के होते हैं, कुछ विषय केंद्र के होते हैं। तो जो केंद्र के विषय हैं, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे धर्मांतरण कानून हो, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, तो ये ऐसा भी कोई कानून बना है आपके लिए सौभाग्य से इस समय देश के 80% राज्यों में और केंद्र में आपकी सरकार है। तो केंद्र से कानून बने, उन कानूनों को राज्य लागू करे, केंद्र लागू करेगा तो राज्य उनको मानेगा। सब आपके लोग हैं, तो मान दिक्कत क्या है? केंद्र सरकार बनाएगा कानून, उसके लिए राज्यों को इन्वॉल्व होने की जरूरत क्या है? और आपने इससे पहले आपके झारखंड मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी तो कोशिश की थी इस बारे में, लेकिन क्या हुआ बताइए? तो ये कहना है, तो जनता के जो जन सरोकारों के जो मुद्दे हैं, जिन सपनों के साथ जिन बातों को लेकर के उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, उन सपनों को पूरा करना है यार। यहाँ लोगों को रोटी कपड़े की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, सड़क की जरूरत है। मैं लौटूंगा आपके पास। मनोज, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिए या सही में जरूरत है आज इसकी? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज उत्तराखंड की जो समस्या है उसका तो उपाय ढूंढ नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ मैं आता हूँ पॉपुलेशन कंट्रोल की, तो हमारे सामने एक जीता जाता एग्जांपल है चाइना जैसी कंट्री, जिसने जब फर्स्ट चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया तो काफी सारी प्रॉब्लम उनके सामने आए, जिसमें से इम्बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिली, जिसमें हमने देखा कि बूढ़े ज्यादा हो गए हैं और जो यंगस्टर है वो कम हो गए हैं। तो देश को आगे कौन बढ़ा के लेके जाएगा? हमने देखा कि कन्या हत्या होने लगी, हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो वुमेन पे होता था वो बढ़ने लगा। ये सारी चीजें जो थी ये इंक्रीज करने लगी। भारत की अगर मैं बात करूं तो आज भी हम लोग सुनते हैं कि जो फीमेल चाइल्ड होता है उसे स्ट्रीट पे या डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। सो लैक ऑफ अवेयरनेस है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस कानून को बिना बिना अवेयर करके, लोगों को अवेयर करके अगर से लागू किया जाता तो मुझे लगता है वो एक सजा देने के बराबर है। दूसरी चीज मैं ये आता हूं सर, देखिए इस कानून पे, ये जो कानून ये लागू करने की बात कर रहे हैं, इसके जितने नेगेटिव कंसीक्वेंस है मुझे लगता है कि वो इनको शायद पता नहीं है। मुझे लगता है आज हमें बात करनी चाहिए कि लिटरेसी लेवल को कैसे इंप्रूव किया जाए, आज हमें एजुकेशन को कैसे बढ़ाना है वो बात की जानी चाहिए, आज हम वुमेन वेलफेयर पे कैसे काम करें उस पे हमें बात करनी चाहिए। हेल्थ की जो इश्यूज हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज को कैसे बढ़ाना चाहिए, हमें उस पे बात करनी चाहिए। ये बात करें उस चीजों पे जो राज्यों के अंडर आता ही नहीं है, इन्हें ये सारे सेंटर्स को करना चाहिए, ये राज्यों पे उसे लेके आ रहे हैं। ये यूसीसी की बात करें, जब इन्होंने विधानसभा के चुनाव थे तो इन्होंने कहा था हम आपके साथ लागू कर देंगे, अभी तक इनका ड्राफ्ट पैनल नहीं बन पाया है। ये किस तरीके से सरकार चलाएगी मुझे समझ में नहीं आता। ये वही है जिनके खुद के एमपी कहते हैं, खुद के 4 बच्चे और कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं से एक तरीके से ठीक बैठता नहीं है। मुझे लगता है कि पहले में बैठ के विचार करना चाहिए कि हमें किन मुद्दों को आगे लेके जाना चाहिए। उत्तराखंड इज नॉट, और देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आज उत्तराखंड में एजुकेशन अच्छी है तो लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हें नहीं पता ये सारी चीजें, उन्हें भी पता है ये सारी चीजें, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कम बच्चे करेंगे एजुकेशन अच्छी मिलेगी, हमें पता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, उन्हें जॉब मिलेगी। आप इन सब चीजों से भटकाने के लिए
आने वाले चुनाव में भी कभी विकास की बात नहीं करेंगे सर। ये धर्म और धर्म के नाम की बात करेंगे, ये मैं लोगों को जॉब क्यों नहीं दे पा रहे इसकी बात ये कभी नहीं करेंगे। बट दीज आर सम ऑफ द कंडीशन जिनमें लोगों को उलझाने की बात की जाएगी, लॉलीपॉप देने की बात। चलिए संजीव वर्मा जी जवाब देंगे। संजीव वर्मा जी की जनसंख्या कानून छोटे छोटे शब्दों में बताइए, क्योंकि मेरी भी जिज्ञासा है। ये जनसंख्या कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून आप क्यों लाना चाहते हैं? विशेष समुदाय के लिए लाना चाहते हैं? छोटे छोटे शब्दों में जवाब दीजिएगा तो थोड़ा सा कुछ इसका मैं खुल के आपसे बात कर पाऊंगा। एक विशेष समुदाय के लिए क्या आपने कहा ना 40-400, क्या एक बड़ा अच्छा आपने डायलॉग मारा, क्या उसके लिए उस विशेष समुदाय के लिए लाना चाहते हैं? संजय जी मैंने कहा था 4 बेटी 44 बच्चे। ठीक, आप कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं कंफ्यूज नहीं, मैं भूल गया था, यही जानना सुनना चाह रहा था आपके मुंह से। 4 बीवी 40 बच्चे 44 बच्चे। हाँ, तो स्पेशली उन समुदाय के लिए आपके दिमाग में जनसंख्या कानून है? संजय जी देखिए, जनसंख्या का जो एक प्रसार और जबरदस्त वाला एक जो प्रसार है, वो हर चीज को प्रभावित कर रहा है, चाहे हमारे रोजगार हो, चाहे देश की आर्थिक स्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो। और उसमें हो क्या रहा है, जितना सरकारों के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की जा रही है और एक अनियंत्रित जनसंख्या के प्रसार की वजह से वो सब कुछ चीजें प्रभावित हो रही हैं। मतलब आपका ये कहना है कि उनकी संख्या बहुत तेज बढ़ रही है? संजय जी देखिए, थोड़ा सा जानकारी चाहिए भाई, हम लोग हो सकता है उतनी जानकारी न रखते हो। जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए आना चाहिए कि एक विशेष समुदाय के लोगों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, आपका ये मानना है? संजय जी देखिए, मैंने कहा सर सीधी सी बात, अरे आप इसलिए लाना चाहते हैं कि एक समुदाय के लोगों की जनसंख्या का जो उनकी पॉपुलेशन है बहुत तेज बढ़ी है, इसलिए लाना चाहते हैं? संजय जी देखिए सर, अरे सर ये आप ही का प्रश्न है सर। हमारे दो प्रवक्ता हैं, वो भी जानना चाह रहे हैं कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून उसका उद्देश्य क्या है? क्यों मनोज, यही बात है ना? भाई हम इसीलिए लाना चाह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय के लोग बहुत तेज बढ़े हैं। संजय जी देखिए, जब हम सरकारें अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाती है, कांग्रेस आके जब हम दो हमारे दो की बात कांग्रेस पार्टी किया करती थी और इन्होंने एक कार्यक्रम बड़ा स्तर पे नसबंदी का सर बहुत सही प्रश्न। अब उस समय सर अब आप भी आते हैं, उस समय इन्होंने एक जो बहुसंख्यक वर्ग था उसकी जबरन नसबंदी करवाई, ठीक है, और जो दूसरा अल्पसंख्यक वर्ग था छोड़ दिया, उसको लगभग छोड़ने का काम किया। और सर एक फर्स्ट क्या हुआ, हम तो हमारे दो आज हमारे आपके सबके सामने अनियंत्रित जनसंख्या का प्रसार हो रहा है। 1,40,00,000। अरे सर आप ही की बात पे मैं आ रहा हूँ। सर आप ही की बात पे 2 मिनट हमारे देश की, सर आप ही की बात पे आ जाता हूँ। नंबर 1 हमारा देश बन गया है सर, तो ये सारी चीजें सर हम दो हमारे दो कांग्रेस लाई, ठीक है साहब, हम दो हमारे दो कांग्रेस लाई, उसने बहुसंख्यक पे अप्लाई किया, बहुसंख्यक की संख्या घटने लगी। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाजपेयी जी के समय भी आई, पिछले 9 वर्षों भी आप सरकार है, आपने क्यों नहीं ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून आप एक समुदाय को रोकने के लिए कर रहे हैं, क्यों नहीं एक मिनट क्यों नहीं दूसरे समुदाय के बढ़ाने की बात करते हैं आप? जो हम तो हमारे दो हैं, आप कह दो ना कि हम तो हमारे दो की जरूरत नहीं है। आप मान लो आज जनसंख्या कानून लाना चाहते हो, आपको बता दूं, बैठ के अच्छी समझिएगा, जिस समय देश आजाद हुआ 47 में हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे, प्रैक्टिकल में खुल की बात कर रहा हूं। आप घटे हो, क्यों घटे हो? क्योंकि आपने अपने आप को सीमित किया है। जिस समुदाय बहुसंख्यक समुदाय की आप बात करते हो, आप लोग अपने पे घट गए। पहले आपने 2 किया, आज आप 1 कर रहे हो। उनकी आप बात करते हो कि बढ़ रहे हैं।
अरे भैया वो नॉर्मल चल रहे हैं, आप घटे हो इसलिए उनकी संख्या बढ़ी है। साहब प्रैक्टिकली समझो ना। अमरिंदर जी मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जनसंख्या बढ़ाने को लेकर के एक परंपरा, एक सभ्यता, एक समाज जिम्मेदार नहीं होता जी। अगर ऐसा होता तो आज हम पहले नंबर पर आए हैं, हमसे पहले कोई दूसरा पहले नंबर पर था जनसंख्या को लेकर के। वहां तो बहुत मुसलमान नहीं रहते जिनकी तरफ इनका इशारा एग्जैक्टली है ना। वो आपकी बात से मैं बिल्कुल, क्योंकि आपको तो आप जब जनसंख्या को लेकर के जब बात करेंगे आप तो मतलब ये देखते हैं कि एक हमारा एक ही बच्चा हुआ और उसके लिए आगे बढ़ना, इस बात को लेकर के उस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर आज बहुत मुफीद वक्त हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इस कानून के पक्ष में हो सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में ईमानदारी से इस कानून को लागू करना चाहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय इसके खिलाफ नहीं हो सकता। लेकिन आप राज्यों के रूप में जहां इस कानून को लागू हो ही नहीं पाना रूप से, इसकी जगह कोई और है। एक दूसरी चीज और जोड़ूंगा जी, क्योंकि आप खाली उत्तराखंड से नहीं, आप जर्नलिस्ट भी हम लोग के साथ काम किए तो मैं तो जानता हूँ आपकी बड़ी ब्रॉड सोच है। भारतीय जनता पार्टी का मैं अगर प्रवक्ता होता या मैं नेता होता और जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती तो मैं कभी भी इन्हीं की सोच के हिसाब से न जाता। मैं तो कहता जिस समुदाय, जिस बहुसंख्यक समुदाय की संख्या घटी है मैं उसको बढ़ाने की बात करता। अगर आप सही में हितैषी हो तो आप कानून ला करके रोकने की क्या कोशिश करना चाह रहे हो? आज आप हमें और रोकोगे ना। आप तो ये चाहोगे कि जो संख्या हमारी 1-2 है, भाई बड़े शहरों में आप देखिए अब तो एक बच्चा लोग, जिस ये बहुसंख्यक की बात करते हैं वह परिवार अब एक पे सिमट गया। साहब मनोज मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? संजय भाई देखिए, मैं इस पर थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा। दरअसल संजीव भाई ने भी अपनी बात में इस बात को कहा और मैं भी कहता हूँ कि ऐसी परिस्थितियां कब बनती है जब हमको अपना परिवार, अपनी जनसंख्या, अपना जन जब बोझ लगने लगता है। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम उसके लिए आवश्यकताएं, जब हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असफल हो जाते हैं, एकदम असफलता ऐसी परिस्थितियां बनती है। आज हम उनको उनके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे, आज हम उनके लिए मतलब खाने की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। उनको जो भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए उसमें पूरी तरीके से सरकारें फेल रही है और अपना फेल रही है तो वो इसलिए ये चाहते हैं कि ज्यादा बर्डन ना हो, बड़ा परिवार हमारा ना बने। परिवार छोटा हो जाएगा तो हमको कम व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। तो इन सब के बावजूद भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ इस कानून को लेकर के। हम ये कह रहे हैं कि लागू, लेकिन ईमानदार सोचने से बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आप लागू करिए ना ईमानदारी से। आज आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में जो बड़ी सरकार हमारी बैठी है उससे कानून बने, वो कानून लागू, सारे राज्य उसको माने। इस बात को हम पहले भी कह रहे हैं, लेकिन आप जानबूझ करके आप चुनावी आप राजनीतिक बात कह देंगे। हाँ हम ऐसा होना कुछ नहीं। इस प्रदेश में इन्होंने अपना ये जो भूमि वाला जो एक्ट था, भू अध्यादेश वाला था, वो कहाँ गया? आपने अपनी बात कही ना, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा कानून बना रहे। अगर बड़ा कानून बना रहे तो लोकायुक्त कहाँ है? लोकायुक्त क्यों नहीं बनाया? लोकायुक्त की हत्या करने का जो 17 के चुनाव में सर 17 का अभी मैं सर 17 का मैं अभी ला करके आपको इनको दिखा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कहा था 100 दिन में। जी बोलिए। लोकपाल कानून के नाम लेकर आपकी पार्टी का जन्म हुआ था। बिल्कुल हुआ। सबसे पहले आपको जवाब देना चाहिए। हमने तो लाया था। आपको जवाब मैं दे रहा हूँ। अरे जवाब सुनिए, हम तो लोकायुक्त दिल्ली की विधानसभा में पास करके एलजी को भेज चुके हैं ना। अरे आपको पता होगा, यहाँ को जानकारी नहीं इस बारे में। लोकायुक्त का जो ड्राफ्ट है जो एलजी के पास पड़ा हुआ है, आपने रखा हुआ है। जी भाई कोई भी बात नहीं कहते एलजी। अरे नहीं कहता। अगर मैं शराब का घोटाला करते हैं तो उसके आगे ले आते हैं। 45 करोड़ का घर बनाते हैं। अगर मैं फैक्चुअली गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए। मैं तो फैक्चुअली सही बोल रहा हूँ। वो एलजी के पास है। आपकी सरकार
है दिल्ली में, केंद्र में, आप बोलिए ना, वो भी मदद करें, एनसी को बोल रहे उसको पास कर दे, दिक्कत कहाँ है? लेकिन आपकी सरकार तो यहाँ विधानसभा से पास ही नहीं कर पा रही है। आपके पास दरअसल क्या है, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ करना आता है, भटकना आता है। नहीं मैं तो ये नहीं कहूंगा, इनको सब कुछ करना आता है और सब कुछ करते भी हैं। लेकिन मैं कई प्रश्न मेरे पास है, दिल्ली के एलजी कभी इतनी चर्चाओं में नहीं थे जितना पिछले दिनों में रहे, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, उस मुद्दे। मनोज जी, ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, जिस विषय की मैं चर्चा कर रहा हूँ, अगर ये हकीकत में हिंदुओं के ये शुभचिंतक हैं, जिसकी ये बात करते हैं, जिनकी झंडा बधार है, जिनके लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिन मुस्लिम की ये जनसंख्या को रोकना चाहते हैं, मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ, ये भी जैसे कहते हैं ना, इनका कहने का उद्देश्य कुछ होता है, सोचने का कुछ होता है, ये बार बार वही बात कर रहे हैं, उनको रोकना। आपको क्या लगता है कि इनको अगर ईमानदारी से चाहिए था, इनको ये कानून लाना चाहिए था? आज भी कई जगह ये कानून है कि जिसको 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको कई सुविधाएं नहीं दी जा सकती, उसमें कौन मार खा रहा है साहब? नहीं सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर मैं 3 बच्चों से ज्यादा जिनके हैं, उसमें से अधिकतर लोग जो है वो गरीब हैं, और अगर आप इनको सरकारी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे या सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो मुझे एक बात बताइए, वो और गरीब होते जाएंगे और वो मरे किसी और से मरे ना मरे, भूख से जरूर मर जाएंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि अगर जनसंख्या कंट्रोलिंग, देखिए हम इसके अगेंस्ट में नहीं है। संजय गांधी जी ने जब किया था, आपने ढिंडोरा पीटा था, मैं कह रहा हूँ हम इसके अगेंस्ट में नहीं है, आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। इन्होंने बोला कि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम जॉब कैसे दे पाएंगे, हम एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर देंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? एक वर्ड होता था ब्रेन ड्रेन, जिसमें बोला जाता था बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हम उन्हें विदेश में जाके नौकरी करें, देश के लिए क्या करें। आप लोगों को, आप हमारी युवाओं को विदेश में नौकरी देने की बात करें, पता नहीं वहां कौन सा इंसान बैठा, उसे बोलो जरा यहाँ आ जाए और हमें नौकरी दे दे, हम हमारा जो युवा है रास्ते में नहीं उतरेगा। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये वो सरकार है जो मुझे लगता है कि इन्हें ना जो चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने से ये बहुत पीछे है सर। आज उत्तराखंड की बात कर लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ऊपर है सर, ये उसकी बात कभी नहीं की। 1.1% कॉपियों में, अरे कॉपियों में नहीं, बस वो आपकी कॉपी में है। आप में क्या है तभी युवा हर जगह बीजेपी के नेता सर आगे आ रखे हैं, हर जगह फंसे हुए, उनका इसके बाद जवाब नहीं होगा। ये युवाओं को भाग देंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि जिस चीज पे काम करना चाहिए, उन्नति के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उन्नति के लिए आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव चीज है, अरे उन्नति के लिए आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, बताइए ना। के नाम पे हमेशा हिंदू मुस्लिम के याद के इलेक्शन को बुला गया था, हम पलायन को रोकने का काम, बताइए आपके असम में क्या होगा? 10% हिंदू लेके आ रहे हैं, 10% सोलर योजना हम लेकर आ रहे हैं पलायन को रोकने के लिए। सर क्या एक बात बताओ, आप यहाँ के बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, फिर आप पलायन को रोकने की बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं सर? आपका उत्तर कह चुका है कि माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आज उत्तराखंड की पॉपुलेशन क्यों बढ़ी है सर? हमारी सरकार के द्वारा आईएएस नहीं हो गया सर, हो गया। पीछे एग्जाम लीक हो गया आपका, सबसे बड़ा एग्जाम तो आपने लीक करवा दिया, छोड़ा नहीं, अब मैंने पीछे के लिए सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। आपको जानकारी आप कहना सर, हम सर मैं एक चीज पे बात करना चाहता हूँ, उत्तराखंड की आज पॉपुलेशन क्यों बढ़ी? देखिए सर, अगर हम लैंड रिफॉर्म पॉलिसी की बात करते हैं तो 2000 नरेंद्र तिवारी जी की जब सरकार थी, 2003 अमेंडमेंट में कहा गया था कि 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर कोई लैंड नहीं ले सकता। इनकी सरकार आती 2018 के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 2003 के जो अमेंडमेंट है उसे खारिज कर देते, कहते हैं कोई भी लाओ जमीन ले लो। आप मुझे बताइए भाई 250 मीटर है सर, आप 2018 के आदमी सर 250 जी का था, तो फिर 2018 में आइए सर, 2018 में आइए, कंडीशन सर माइग्रेशन की वजह से तभी लोग वहां पे आके बस रहे हैं, उसको तो ये कंट्रोल करेंगे नहीं। माइग्रेशन हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, खुद की आयोग ने कह दिया है कि माइग्रेशन अब और बढ़ रहा है। ये युवाओं को बाहर नौकरी देंगे तो आप बताइए माइग्रेशन होगा या नहीं होगा? फिर ये दोनों को रिलेट कैसे करते हैं, मुझे लगता है इनको खुद ही नहीं पता ये किस चीज पे काम है। देखिए विषय महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा ऐसी चीज बात की जाए जो कि इस प्रदेश के लिए भी अच्छी हो। आप अगर पलायन को रोकना चाहते हो या रिवर्स पलायन करना चाहते हो, तो जो पॉलिसी आप लेके आ रहे हो,
आपको क्या लगता है उस पॉलिसी से पलायन रुकेगा या पलायन होगा? चलिए थोड़ा सा मुद्दे से हटके ही बात कर लेते हैं। संजय जी, पहले दो लाइन में मैं जो आप जनसंख्या की बात कर रहे थे, देखिए सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट किया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यानी कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी जाति धर्म वर्ग का भेद किए बगैर जितनी भी सरकार की योजनाएं सुविधाएं हैं वो तमाम वर्गों को, तमाम जाति धर्म के लोगों के लिए एक समान हमारी सरकार प्रोवाइड कर रही है। किंतु जो जनसंख्या जिस प्रकार से अनियंत्रित हो रही है उसको भी रोकने के लिए आपने कहा था, क्या आप अल्पसंख्यकों के तरफ आपका इशारा? मैंने कहा जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, हमने न किसी धर्म का नाम लिया, हम न किसी जाति का नाम लिया, किंतु सभी लोगों को एक समान। भैया खुल के 444 बोल रहे हो आप, खुल के बोल रहे हैं भाई, समझा दीजिए ना, अभी टाइम है, डिबेट अभी खत्म नहीं है। है। आप बता दो 444 किसके लिए है? 444 हमारी जिज्ञासा हम जानना चाहते हैं उसको। वो 444 का फॉर्मूला क्या है? दो और बुद्धिजीवी प्रवक्ता, दो प्रदेश विद्यार्थियों को 444 का मतलब क्या हुआ? अभी जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आ रही थी तो मेरे मित्र मनोज जी ने अभी खुलकर इसका विरोध किया कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अरे आप तुष्टिकरण लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। और अभी संजय जी अब मैं मूल मुद्दे पे संजीव भाई, अभी आपने पलायन की बात करी। जी का एक प्रश्न ले लीजिए, एक प्रश्न ले लीजिए। प्रश्न तो संजय भाई के, लेकिन मैं फिर से उसको दोहरा देता हूँ क्योंकि आपका नंबर है। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं के पक्ष में रह करके वो समाज का भला करते हुए उनकी आबादी बढ़ानी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, उनको नियंत्रित नहीं करना चाहिए, ऐसा एक विषय अभी आया। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बजाय कि आप उसको नियंत्रित कर रहे हैं? एक चीज मैं की आबादी क्यों नहीं बढ़ने? चाइना में भी जहाँ एक चाइल्ड सिस्टम था उसको 3 कर दिया गया बिकॉज़ पॉपुलेशन ही नहीं है। संजय जी देखिए, जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण की बात है, तो जनसंख्या नियंत्रण तमाम वर्गों को, तमाम यहाँ पर जितने भी राष्ट्रवादी सोच लोग, जो भी लोग रखते हैं, उन तमाम लोगों को ये सोचना चाहिए ये देश मेरा है, यहाँ के संसाधनों का उचित उपयोग हो, सबको सबके लिए एक समान अधिकार हो, जिसके लिए हमने यूनिफॉर्म गड़बड़ है भैया, जहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं, सबको ये एक समान अधिकार से, सबको एक समान अधिकार, अलग चीज है, सबको एक समान अधिकार, ना किसी को कम, ना किसी को ज्यादा, ना किसी को का तुष्टीकरण बल्कि संतुष्टीकरण, इस नीति पर हमारी सरकारें चल रही हैं और मैं सोचता हूँ इसी का सभी को पालन भी करना चाहिए। अमृत जी, एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण इन्होंने कहा है, जो इस समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, सबको समान अधिकार, सबको, और ये समान अधिकार के साथ साथ जो नया ये लेके आए हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण ये कहाँ करना चाहते हैं साहब? ये बात तो ये भले ये 444 कह रहे हैं, पहली बात भाई नहीं सर, मैं थोड़ा सा एक चीज और जोड़ दूं। आज जिस कम्युनिटी की बात करते हैं, जिस बहुसंख्यक की बात करते हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, आज हिंदू समाज के महत्वपूर्ण लोग इसलिए डरे हैं, उनके पास 2 बच्चे, वो डरा हुआ है, एक बेटी एक बेटा है, किसी के साथ क्या हो जाए, आप उसको बढ़ाने की बात करो ना, अगर आप उसके शुभचिंतक हो। अमृत जी सही बात कर रहा हूँ नहीं, निश्चित आपके इसी सवाल को मैंने भी इससे पहले संजीव भाई से पूछा और उन्होंने उसको उस सवाल को किनारे करते हुए उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हम सबका साथ सबका विकास की परंपरा को लेकर के आगे बढ़ेंगे जी। और एक तरफ तो सबका साथ सबके विकास की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ जब ये चर्चा शुरू हुई आपके इंट्रोडक्शन स्पीच के बाद उन्होंने सीधे 4 और 44 का अनुपात, हमारी भी जिज्ञासा थी, हम भी जानना चाहते थे कि भाई ये 444 क्या है, लेकिन अंत तक आपने भी कई बार पूछा, मैंने भी कई बार पूछा, मनोज ने भी पूछने की कोशिश, लेकिन वो बता नहीं पाए। तो दरअसल
सवाल नियत जनसंख्या को नियंत्रित करने की नहीं है, नियत कुछ और है। और आप भी उस बात को जान रहे हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि इनकी नियत में खोट है, इसलिए इस तरीके की बातचीत करते हैं। और मैं फिर इस बात पर आ रहा हूँ कि आप संजय जी एक बात कि अगर अमरिंदर जी अभी आप एक मिनट, अमरिंदर जी मैं आप ही की बात कर, अभी आपने कहा अल्पसंख्यक को संख्या बढ़ानी चाहिए। एक तरफ हम बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण की, एक तरफ बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण की, तो और हम सब ये बोले एक वर्ष बढ़ाए और एक बार कम कर रहे तो ये हो जाएगा। हम तो सभी के लिए कह रहे हैं, हम सभी के लिए कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए और सबके लिए समान और समान कानून होना चाहिए। 3 तलाक का कानून हम लोग लेकर आए, क्या है आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। चले मनोज जी, ये जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, सारी चीजों की बात कर रहे हैं, और लेकिन ये समझ में हमें भी नहीं आ रहा है, दुनिया को भी समझ में नहीं आ रहा ये किस चीज पे लगाम लगाना चाहते हैं। मैं तो खुल के कह रहा है, हिंदू समाज में हम दो हमारे दो की प्रथा चल चुकी थी, आज नहीं है, ये काफी समय से चल रही है। और अब तो मैं देख रहा हूँ बड़े शहरों में हम तो हमारे एक पे आ चुके हैं। ये किसको नियंत्रित करना चाहते हैं साहब? देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से सिनेरियो आगे चल रहा है, लोग इतने एक्टिव हो चुके हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे, मैंने बोला ना अवेयरनेस की कमी उन लोगों को है जो इस चीज को समझ नहीं पा रहे। लेकिन आजकल की जो जनता है कहीं ना कहीं एजुकेटेड है, दे नो कि भैया हमें जनसंख्या कम करने से जो फैसिलिटीज मिलेगी, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो चाहे और फैसिलिटी से रिलेटेड हो। मेरे को लगता है कि सर जब डिबेट में आए तो पॉजिटिव एटीट्यूड तो लेके आए, लेकिन प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। ये दो तरफा जिसे हम ड्यूल नेचर वाला सिस्टम कहते हैं वो ये लेके आ गए हैं। देखिए सर, मैं मानता हूं कि ये गिरगिट का रूप कलर आप ये गिरगिट का रूप कलर आप चेंज कर रहे हैं, ये गिरगिट तो है कांग्रेस कलर का चेंज हो रहा है। देखो केरल में जाते हैं तो लड़काने से, बनारस में जाते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं, दूरदृष्टि के थे और कर्नाटक में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं तो कर्नाटक में जाते हैं तो बजरंग दल के ऊपर बैन लगा के आपके जो शादी का बयान आया उत्तराखंड से बाहर चले गए। टॉपिक क्या है, कहां ये शाहजी का कमेंट तो पढ़ेंगे, शाहजी का कमेंट तो आप पढ़ेंगे सर। आप तो डर गए कि कर्नाटक में हमारी सरकार बन गई तो आप एक जगह बोलती है कर्नाटक में हमारी सरकार बन गई तो आपका क्या होगा? संजय जी वही सरकार है। जी आपको तो कांग्रेस पे सीधे अटैक करना चाहिए था। ये जो अभी केरल में इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उस विषय को तो आपको उस पे कहा चाहिए ना, मुख्य मुद्दे पे तो हो ही नहीं। ये वो सरकार है सर, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जो एक सीट नहीं मिलने की वजह से सरकार ने उसी बात पे आप महाराष्ट्र देखिए, आप ये हमारी से किस तरीके से सरकार आपने बनाई थी, उसके भाई से जो सरकलम वाली बात कर लोगों का सपोर्ट, जो सरकलम की बात करती है, जो आईएसआई सहयोग है, उसके आप साथ खड़े हो के साथ कांग्रेस पीएफआई के साथ खड़े हो के कांग्रेस पीएफआई के साथ खड़े हो के ये आई के साथ खड़े होती है। सर इनका बीपी बढ़ जाएगा, इनको बोलो सर कंट्रोल करें इस उम्र का। संजीव भाई मनोज की बात को आप समझिए। आप यूसीसी की भी बात करते हैं, उसमें भी देखिए महिलाओं की जो संपत्तियों में अधिकार को लेकर के भी जिक्र किया गया, सब कुछ है। इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है साहब। मैं मानता हूँ आपकी प्लानिंग आगे बढ़े आपके बहुत अच्छे हैं, इसमें आगे बढ़े हैं और लगभग बिल्कुल एक फाइनलाइज। मनोज भी स्वागत कर रहे हैं, अमरेश जी भी स्वागत कर रहे हैं आपके निर्णय का, कोई आदमी नहीं कह रहा है कि हम दोनों आपका स्वागत कर रहे हैं आपको, लेकिन उस स्वागत के पीछे की मंशा जानना चाह रहे हैं। 444 भी जानना, 444 मंशा वही मंशा, ये 444 की जो मंशा है, क्या वह जनसंख्या नियंत्रण कानून में इसका मतलब क्या है, ये जानना चाह रही है। संजय जी देखिए, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है स्वयं समझ जाना चाहिए। सर ये सजेशन के सर ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल का इनका खुद का डिसीजन है, वो भी पीछे से आरएसएस और मुझे लगता है सजेशन को दिया है, सब जगह ये इस पे बात करो। अच्छा ये बताइए, आप किसी का सपोर्ट करते हो डरते काहे हो? आप खुल के कहो ना कि आप किसके लिए ये बात कर रहे हो।
444 की बात कर डेमोग्राफिक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब ये थोड़ा सा भैया ये देवभूमि है, यहाँ पर देवत्व चलेगा, यहाँ देवत्व चलेगा। ये धार्मिक, ये कल्चरल, ये सामाजिक स्वरूप है उत्तराखंड। और जो भी यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने का इम्बैलेंस कर रहे हैं, जो डेमोग्राफी का वो प्रयास करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सर कौन सा डेमोग्राफी पहलवानों के लिए सर, पहलवान जिसके लिए बोल रहे हैं सर, उनके लिए तो कुछ कर नहीं पाए आप। गामा जी के लिए आप कुछ कर नहीं पाए, प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ जो हुआ उन्होंने वो जो करे उनके लिए आप कुछ कर नहीं पाए। दीज आर द कंडीशन ना सर, ये प्रॉब्लम है। सारे पहलवान है, किसी के पहलवान के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं भाई। आप पहलवान के साथ न्याय की बात करें अमृत जी, नो डाउट विषय अच्छे हैं। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, उसके लिए मजबूत कानून भी बनना चाहिए, लेकिन उस मजबूत कानून के पीछे की मंशा भी तो समझ में आनी चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए संजय भाई, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मंशा से काम करती है। चुनावी क्योंकि 2024 के चुनाव की तैयारी में है और 2024 के चुनाव को देखते हुए अभी इस बात को, मैं फिर उस बात पर आता हूँ कि इस बात की, इसको दिल्ली से इस बात को होना चाहिए था कि केंद्र कहता है इसको, लेकिन केंद्र नहीं कहेगा। अभी उत्तराखंड कहेगा, फिर उत्तर प्रदेश कहेगा, फिर तीसरा राज्य कहेगा। राज्यों में माहौल बनाने के लेकर के इस तरीके की जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी करती है। पहली बार नहीं, वो हमेशा करती है। एग्जैक्टली जवाब दे रहे थे भैया। जो चीज केंद्र से होनी चाहिए थी, आप प्रदेश से सगुफा छोड़ करके क्या दिखाना चाहते, क्या दर्शाना चाहते, क्या बताना चाहते? संजय जी देखिए, मैंने बचाए, मैं भी भाई आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं इस प्रश्न का जवाब मैं भी जानना चाहूंगा। संजय जी देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश भर में लाने वाला उत्तराखंड अभी लाए नहीं साहब, ये ड्राफ्ट तो अभी लाए नहीं, मेरे भाई ड्राफ्ट लेके आए हैं। मैंने कहा कि जो बच्चा उसमें कई बैठकें हो चुकी हैं, वो एक तरह से बिल्कुल फाइनलाइज की दिशा में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। बहुत जल्दी हमारे सामने होगा, उसमें जो भी कमी पेशी है उसके ऊपर विचार चल रहा है। और 11 महीने विचार करते बहुत जल्दी, अरे अब एकदम से उसको इम्प्लीमेंट कर देते तो उसमें भी आप सवाल उठाते कि आपने एकदम उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। आपने मेरे भाई जब भी कोई नया अध्यादेश, कोई भी इस तरह की कोई भी कानून की बात आती है तो तमाम लोगों के राय भी ली जाती है, विचार भी लिए जाते हैं, उसमें उसके प्लस माइनस भी ढूंढे जाते हैं और उसके बाद उसको फाइनल किया जाता है। और भी प्रतीक्षा 15 महीने बहुत जल्दी हमारे आपके सामने होगा। अच्छा, और उत्तराखंड जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था 2025 में उत्तराखंड अग्रणी भूमिका में होगा और हम अग्रणी भूमिका की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तमाम चाहे नई शिक्षा नीति हो, चाहे नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य और गड़ा धर्मांतरण कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, कठोरतम नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, यूसीसी की तरफ आगे बढ़ने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, जनसंख्या के नियंत्रण की बात करने वाला, उसके ऊपर कानून की बात करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। फिर गलत क्या? अरे क्यों गलत? तो मेरे भाई आपके उत्तर प्रदेश में ये बात पहले हो चुकी है, नहीं हो चुकी है भाई? उत्तर प्रदेश में तो इसमें बात करके वापस भी ले लिया योगी जी ने, ऐसा ही जुमला फेंक करके उन्होंने 2022 में वापस भी ले लिया। समय की बाध्यता होती है। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद संजीव वर्मा जी और धन्यवाद अमरेंद्र जी। विषय महत्वपूर्ण है। जनसंख्या, हर आदमी जानता है कि आज विश्व में हिंदुस्तान 1 नंबर पे चाइना को पिछाड़ के हो गया, लेकिन विषय ये नहीं है कि जनसंख्या कानून की बात की जाए। विषय ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कैसे होगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून कहां लागू होगा और उसकी कितनी ईमानदारी के साथ लागू होगा और उस लागू होने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा,
मॉनिटरिंग कैसे होगी, फिर जाकर के हम परिणाम पे जाएंगे। धन्यवाद, तब तक देखते रहिए VIP न्यूज।